वेलकम माय डियर। हम कंटिन्यूड थे हम ओमिशन ऑफ टू। इसके साथ हम कंटिन्यूड हैं। इसके पूर्व के भी वीडियो में चर्चा की गई है इसकी। आज हम देखेंगे कि अगली वो कौन सी चीज़ है जहाँ पे हम विदाउट टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। ये कुछ खास वर्ड्स हैं, जैसे वुड रादर, हैड रादर, वेटर, हैड वेटर। ये सब कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिसके बाद वेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। वेयर इन्फिनेटिव यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए हम ऐसा समझेंगे, आई वुड rather die than beg। I would rather die बड़ा सिंपल है, भिक्षाटन नहीं करना चाहूँगा, मरना बेहतर होगा। तो अगर हम यहाँ टू डाई का प्रयोग करते हैं, ये गलत होगा। तो मेरा सही यूज़ है कि हम यहाँ टू डाई के बदले डाई का प्रयोग करें। मिलता जुलता एक्सप्रेशन है, बहुत प्रसिद्ध है, आप सब लोग जानते होंगे। वेटर टू रन इन हेल than serve in heaven। बड़ी अच्छी कहावत है। स्वर्ग की नौकरी से बेहतर है नरक में राज्य करना या राजा होना, चीफ होना, बॉस होना। वेटर टू रन इन हेल, ठीक है। लेकिन अगर वेटर है तो टू रन से इसे हम ओमिट कर लेंगे, तभी मेरा सही एक्सप्रेशन होगा। वेटर रन इन हेल देन सर्व इन हेवन। अगर टू का प्रयोग करते हैं वो गलत होगा। स्वर्ग की नौकरी से बेहतर है नरक का राजा होना। प्रचलित है, आप सबको मालूम होगा, जानते होंगे, प्रायः मिल जाया करता है आपको। तो इस तरह से सपोज
कोई अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे he had rather रेस्ट करना बेहतर होता काम करने से देन वर्क। he had rather rest than work। सबका मिलता जुलता सेंस है, had rather, would rather, better। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऐसे एक्सप्रेशन के बाद हम वेयर इन्फिनिटिव का ही प्रयोग करेंगे, अन्यथा हमारे वाक्य अशुद्ध हो जाएंगे। तो इस तरह से डिफरेंट एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हैं। मान लें कोई जाना चाहता है, हम कहते हैं you had better stay here। हम कहना चाहते हैं कि भाई बेहतर होता कि यहाँ रुक जाते। had better stay rather rest better run would rather die। आप इन डिफरेंट एग्जाम्पल से क्लियर हो सकते हैं कि मामला क्या है। ऐसे फॉर फ्रेज के बाद हम बिना टू के इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे और ये मेरा शुद्ध एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अगली बात, ये ऐसा है कि बट याद रखेंगे, बट देन as except इन चारों के बाद, इनके बाद विदाउट टू, ये सब ऐसे तो मैंने पहले भी कहा है, वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के होते हैं। तो खैर इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि कौन सा शब्द कितने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर सकता है। हम इसके लिए अलग से स्पेशली वीडियोज देंगे। फिलहाल देखेंगे इसको एग्जाम्पल से कि अगर इन शब्दों के बाद कोई मेरा इन्फिनिटिव आता हो तो वो कैसे और क्या टू और विदाउट टू होगा। जैसे he did nothing, but laugh। he did nothing but laugh। ऐसा नहीं कि टू लाफ। अगर बाय द वे हम लिखते हैं या बोलते हैं तो मेरा ईरर होगा, हमको इसे फॉलो करना है। बट लाफ, मान लिया जाए हम दैन को लेते हैं, हम कह सकते हैं कि शी इज better able to sing than dance। आप यहाँ देख रहे हैं दैन का प्रयोग हुआ है
और देन के प्रयोग के बाद अगर मुझे कोई इन्फिनेटिव का प्रयोग करना हो तो हम ये वेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू इन्फिनेटिव प्रयोग करेंगे, यानी वहाँ इन्फिनेटिव के साइन टू का ओमिशन करना होगा। ठीक है, हम इसे और देख सकते हैं अगले एग्जाम्पल से, या फिर अगली बात जहाँ की हम टू को ओमिट करके ही प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम एरर में होंगे। ठीक है, ये तीसरी बात जो हम लोग चर्चा करना चाहते हैं वो ये है कि जब हम अपने वाक्यों में सब्जेक्ट और वर्ब को लाए बिना कुछ कहना चाहते हैं, वो कैसे? देखने से आधे अधूरे होते हैं मगर उसका सेंस कंप्लीट हो जाता है। और खासकर आप ख्याल रखेंगे वाई या वाई नॉट के बाद, ऐसा है, वाई या वाई नॉट के बाद। तो हम देखें, अगर मैं कहता हूं कि फिर उदास क्यों, वाई वरी देन, सपोज कोई मामला चल रहा है, कोई बात हो रही है, उस क्रम में बात कुछ ऐसी आती है कि जहां कोई खास चिंता की जरूरत नहीं होती है, तो हम तपाक से कह बैठते हैं कि तब ऐसी बात है तो फिर चिंता किस बात की, वाई वरी देन, फिर चिंता किस बात की। मान लें हम कहना चाहते हैं कि सारी चीज़ें अनुकूल है, ठीक है, वाई नॉट स्टार्ट नाउ, मतलब क्यों ना चला जाए, अब हम लोग क्यों ना चलें, तो कुछ ऐसा होता है। इसके अतिरिक्त कुछ कंडीशनल होते हैं, कंडीशनल यूज होंगे, यानी कभी 2+v1 तो कभी सिर्फ v1। वीडियो लंबा ना हो इसलिए जल्दी से हम एक एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। जैसे कंडीशनल ये है, सपोज ही मेड मी लाफ, आप देख रहे हैं ही मेड मी लाफ, आप देख रहे हैं वर्ब मेक के बाद पहले वीडियोज में जाना था कि वेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा, हुआ है, बट ध्यान रखना है ये एक्टिव है, एक्टिव वॉइस में है, इसलिए इन केस इसे पैसिवली यूज करें तो आई वॉज मेड टू लाफ, ऐसा होगा। तो यहाँ हम फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे और ये शुद्ध होगा। तो इस तरह के
कंडीशनल यूजेस को हम नेक्स्ट वीडियोज में और क्लियर करेंगे, वो थोड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं। तो आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद। प्लीज़ आप लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे। थैंक यू।